हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और डियर, अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब दासी आकर ये बताती हैं कि सिचेन गायब हो गए हैं तो वांगची बहुत परेशान हो जाता है। वहीं विंग को भी जब ये पता चलता है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। वहीं शुयांग जो सिचेन को कहीं भी सही टाउन में ढूंढ नहीं पाता तो वो वापस आता है और वो वांगची को बताता है, जिस पर विंग वांगची के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो और वांगची दोनों सिचेन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गूसू के द्वार पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं घोड़ा जो उनकी तरफ आ रहा था। वहीं सिचेन और यांगचेंग जो दोनों बिल्कुल दरबार के सामने आ जाते हैं। वहीं वांगची और विंग की नज़र जब उन दोनों पर पड़ती है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। विंग कहता है, चैंग काका। वहीं वांगची कहता है, चैन काका। ऐसा कहता है। वहीं जैसे ही सिचेन वांगजी और विंग को सामने देखता है, सिचेन तो वांगजी को देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं जियांगचैंग धीरे से सिचेन को उस घोड़े से उतारता है और फिर खुद भी निकलता है। वहीं वांगजी जब जियांगचैंग को देखता है तो वो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो जल्दी घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी तलवार खींचता है और कहता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे भाई को अगवा करने की कोशिश की। जिस पर जियांगचैंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। वहीं वांगजी जो जल्दी से सिचेन जियांगचैंग पर वार करने ही वाला था कि तभी विंग जो सामने आ जाता है। वहीं जियांगचैंग जो वांगजी की तरफ गुस्से में देख रहा था, विंग कहता है, महाराज। तभी वांगजी कहता है, उठ जाओ विंग। विंग कहता है, क्यों उठ जाऊं महाराज? पहले आप सिचेन गग्गा से पूछिए तो सही, क्या सच में मेरे भाई ने गग्गा का अगवा किया था? वहीं से चैन जो वांगजी को इतना गुस्से में देखकर पूरी तरीके से डर चुके थे, वो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज मेरी बात सुनिए। तभी वांगजी कहता है, गगा, मैं जानता हूँ कि इस इंसान ने आपको डराया होगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जिसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छूने की? ऐसा कहता है। तभी जियांगचैंग कहता है, अच्छा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे भाई से शादी करने की? वांगजी जब ये सुनता है तो वो और गुस्से में आ जाता है। वहीं सिचेन कहते हैं, महाराज मेरी बात सुनिए, सच तो ये है कि मुझे जियांगचैंग ने बचाया है। जिस पर वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से सिचेन की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, बिल्कुल वांगजी, मुझे बचाया है जियांगचैंग ने। जब वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाने वाले थे तो जियांगचैंग अचानक सही टाउन में आ गए महाराज, और इन राजकुमार ने मुझे बचाया है, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी जो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, वहीं विंग जो गुस्से में देखता है और कहता है, वैसे भी मुझे पता है आप कभी भी किसी बात को बिना सोचे समझे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब तक आपको सच ना पता हो तो मैं चाहता हूँ आप बिना सच जाने इस तरीके से मेरे भाई पर फिर कभी हमला ना करें, समझे महाराज? ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी विंग की तरफ गुस्से में देखता है। वहीं विंग जो अपनी भाई की तरफ देखता है, वहीं वांगजी जो बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है। तभी विंग कहता है, पर गगा आप यहाँ कैसे? वहीं जियांग चेंग जो एक गहरी सी सांस लेता है कि तभी हम देखते हैं मैडम यू, जियांग फेमियान और कुछ सैनिक उनके साथ आते हैं। वांगजी जो उन सबको देख रहा था, वहीं मैडम यू और जियांग फेमियान जो सीधा अपने घोड़ों से बाहर उतरते हैं और सीधा वांगजी के सामने आकर उसे वो करते हैं। विंग जो अपने मॉम डैड को देखता है तो वो खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी माँ को हक कर लेता है। मैडम यू जो विंग को हक करती हैं और कहती हैं, तुम ठीक हो? विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं ठीक हूँ। वहीं जियांग फेमियान जो विंग को देखकर कहते हैं, बच्चा क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांगजी जो उन सबको देख रहा होता है, वांगजी को नहीं पता कि वो क्यों आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये लोग सब यहाँ क्यों हैं, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं जियांग फेमियान जो वांगजी के सामने आते हैं और उसे वो करते हैं। वांगजी भी जियांग फेमियान को देखता है और एक स्माइल करके वो करता है। तभी वांगजी कहता है, वैसे युगबिन के राजा को यहाँ आने का तात्पर्य मैं जान सकता हूँ? तभी जियांग फेमियान जो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। वांगजी कहता है, किस लिए?
वहीं चांग फेमियान और मैडम यू कहते हैं, मैं आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित करने आया हूँ। विंग कहता है, क्या पिताजी, क्या सीजे शादी कर रही हैं? तभी मैडम यू कहती हैं, बिल्कुल विंग, सीजे की शादी तय हो गई है जिन राज्य के राजकुमार जिन चुशियान के साथ। ये सुनकर विंग अनोइंग सा फेस करता है और कहता है, सच में? पर उससे क्यों? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं चांग चैंग जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, गगा, क्या वो आपको पसंद है? विंग की बात सुनकर चांग चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, वो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो क्योंकि वो सीजे को पसंद है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग जियांग चैंग को देखकर कहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया आखिर सीजे को वो पीकॉक इतना पसंद क्यों है। जिस पर जियांग चैंग हंसने लगता है। वहीं विंग जियांग चैंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, गगा, मैंने आपको बहुत याद किया। वहीं जियांग चैंग जो विंग को टाइटली हक करता है और कहता है, तुम जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद ह्यूमन पूरी तरीके से सूना हो गया है, सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं भी आप सबको बहुत याद करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से जियांग चैंग और विंग एक दूसरे को हक कर रहे थे। हालांकि वांग जी अच्छे से जानता है कि जियांग चैंग उसका ब्रदर है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी अल्फा विंग को इस तरीके से टच करे। उसे नहीं पता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है कि जब भी विंग के बाद करीब कोई अल्फा होता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं वांग जी जो सबकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, चलिए अंदर चलिए। तभी वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, सिचैन काका, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ चलिए, ऐसा कहता है। तभी वो शुयांग को बुलाता है और कहता है, अच्छे से इनके रहने का प्रबंध कराओ और हाँ, अच्छे से इनकी देखभाल करो, इनके अतिथि सत्कार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं विंग जो वांग जी से बहुत गुस्सा था क्योंकि वांग जी ने बिना सोचे समझे जियांग चैंग पर इस तरीके से तलवार उठा दी थी। वो वांग जी की तरफ एक पल भी नहीं देखता। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग वांग जी को बिना देखे पूरी तरीके से अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सिचैन को लेकर सीधा अपने कक्ष में जाता है और वो सिचैन की तरफ देखकर कहता है, गगा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बिना सैनिकों के आप बिल्कुल भी कहीं अकेले नहीं जाएंगे, क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आती? वहीं सिचैन जो अपना फेस नीचे कर लेते हैं, वो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। भांग जी कहता है, गगा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे महाराज मत कहा करिए। मैं जानता हूँ जब भी आप मुझ पर गुस्सा होते हैं तो मुझे महाराज कहते हैं, लेकिन गगा एक बात बताइए, क्या मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ? नहीं गगा, मैं ये सब आपकी वजह से कर रहा हूँ। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं माँ पिताजी से क्या कहूँगा कि मैंने जो वचन दिया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। सिचैन कुछ भी नहीं कहते। वहीं वांग जी कहता है, गगा, मुझे सच बताइए, क्या उस जियांग चैंग ने कुछ किया है आपके साथ? एकदम से सिचैन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं। सच तो ये था कि वांग जी ने जब ऐसा कहा तो सिचैन एकदम से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वांग जी को ऐसा लग रहा है कि सिचैन और मैं? तभी सिचैन खुद को संभालते हैं और कहते हैं, नहीं 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 वांग जी, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो लोग मुझे लेने आए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से, आप तुम्हारी वजह से उनका नेता मर गया, इसलिए वो मुझे हार्म करना चाहते थे। और बस उसी टाइम पे राजकुमार जियांग चैंग आ गए और उन्होंने मुझे उन लोगों से बचा लिया, लेकिन बहुत बारिश थी इसलिए हम एक जगह रुक गए। ये सुनकर भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अब आप जाइए अपने कक्ष में आराम कीजिए और मैं नहीं चाहता कि आप किसी से मिलें, ठीक है, ऐसा कहते हैं। जिस पर सिचैन कुछ भी नहीं कहते और बस हूँ कहते हैं और चुपचाप उस कक्ष से बाहर चले जाते हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्या मैंने विंग को फिर से गुस्सा कर दिया, ऐसा कहते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग और जियांग चैंग दोनों चुपचाप से बैठे हुए थे। जियांग चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मुझे सच बताओ, क्या तुम यहाँ सच में ठीक हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगता है, क्या कोई आपके भाई को बुली कर सकता है? जियांग चैंग कहता है, वो तो मैं जानता हूँ कि मेरे इस पाइल्ड ओमेगा को कोई भी बुली नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ वो महाराज, क्या वांग जी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? वहीं विंग को याद आता है कि किस तरीके से वांग जी कभी कभी उसकी केयर करता है। विंग को पता नहीं फिर से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो
लेकिन खुद को कंट्रोल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, ऐसा कहता है। वहीं विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है वैसे गग्गा धन्यवाद। चांगचंग कहता है पर किस लिए? विंग कहता है सिचेन गग्गा को बचाने के लिए। आप नहीं जानते, जब मैं यहाँ आया था तो सबसे ज़्यादा सिचेन गग्गा मुझसे प्यार करते हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। वहीं जैसे ही जांगचंग ये सुनता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। हाँ तो तुम्हें सिचेन बहुत पसंद है। विंग कहता है ऑफकोर्स गग्गा, सिचेन गग्गा बहुत अच्छी हैं। वहीं विंग को सिचेन की बात सुनकर जब जियांगचंग का फेस देखा था तो उसके फेस पर उसे कुछ अजीब लगता है। वहीं विंग कहता है क्या बात है गग्गा, वैसे मुझे नहीं लगा था कि आप सिचेन गग्गा को इस तरीके से बचाएंगे। मुझे बताइए क्या कुछ बात है? जियांगचंग कहता है विंग ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। विंग कहता है गग्गा अगर कुछ बात है तो आपको नहीं लगता आपको अपने भाई को बताना चाहिए? वहीं वांग जी जो दूर से विंग और जियांगचंग की हंसी मजाक की बातें देख रहा था, हालांकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो दूर से देख रहा था कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। तभी हम देखते हैं वो एक दासी को देखता है और कहता है जाओ विंग रानी से बोलो कि मैंने उन्हें याद किया है, मेरे कक्ष में आने को बोलो। जिस पर दासी हिंगोती कहती है और वो सीधा विंग के कक्ष की तरफ चली जाती है जहाँ वो जियांगचंग और विंग को पहले से ही देख रही थी। वहीं वो सीधा जाकर उन दोनों को बू करती है और विंग की तरफ देखकर कहती है रानी आपको महाराज ने बुलाया है। विंग अलोंग सा फेस करता है और कहता है क्यों? दासी कहती है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया है। वहीं जियांगचंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें रानी क्यों कहते हैं? विंग कहता है मुझे नहीं पता ये सब लोग मुझे रानी क्यों कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये लोग मुझे रानी कहते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता गग्गा, ऐसा कहते हैं। जिस पर जियांगचंग जोर जोर से हंसता है और कहता है वैसे विंग तुम लड़की नहीं हो। विंग कहता है गग्गा प्लीज़ मुझे टीस करना बंद कीजिए। तभी जियांगचंग कहता है पर मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, आखिर वांग जी तुम्हारा अल्फा है, ऐसा कहता है। विंग कहता है ठीक है गग्गा, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए, लेकिन आप आराम कीजिए, उसके बाद मैं आपसे आकर मिलता हूँ। जिस पर जियांगचंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग खड़ा होता है और सीधा वांग जी के कक्ष की तरफ जाता है, जहाँ वो सीधा अंदर जाता है, जहाँ वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो चुपचाप एक सोफे पर बैठा हुआ था, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग जो महाराज की तरफ देखता है और कहता है कहिए महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी जो विंग की नज़रों में अपने लिए गुस्सा साफ देख सकता था, वो एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है क्यों, क्या मैं अपने ओमेगा को याद नहीं कर सकता? विंग अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है आपका ओमेगा? वांग जी कहता है हाँ क्यों, क्या तुम मेरे ओमेगा नहीं हो? विंग कहता है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं आपका ओमेगा हूँ। अगर मैं आपका ओमेगा हूँ तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप मेरे परिवार को सम्मान दें? वांग जी जो विंग की बात सुनता है और कहता है विंग आखिर मैंने तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और मैंने तो उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कराई है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विंग कहता है अच्छा, मुझे लगता है महाराज को भूलने की बीमारी है। थोड़ी देर पहले महाराज ने जो मेरे भाई के साथ किया, क्या वो भूल गए हैं? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है देखो विंग, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। विंग कहता है अच्छा, अगर आपने गलत किया है तो आपको नहीं लगता कि आपको मेरे भाई से माफ़ी मांगनी चाहिए? वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है पर विंग तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता। विंग कहता है ठीक है, अगर आप माफ़ी नहीं मांग सकते तो आपको मुझसे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है विंग, लेकिन विंग जो वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में कमरे से निकल जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है विंग तुम, ऐसा कहता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? विंग तो वहाँ था ही नहीं वांग जी की कोई बात सुनने के लिए, क्योंकि वो तो उससे पूरी तरीके से इग्नोर कर कर वहाँ से चला गया था। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग खाने वाले कक्ष में थे, जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं हम देखते हैं वहाँ वहाँ सिर्फ विंग नहीं था, क्योंकि विंग अभी तक नहीं आया था। जियांग फेमियन, मैडम यू, जियांग चैंग, वांग जी, शुयांग और बाकी कुछ कुल प्रमुख थे वो,
और सिचेन भी बैठे हुए थे। वांग जी ने सिचेन को अपने पास बिठाया था क्योंकि वो जियांग चेंग के पास सिचेन को नहीं बैठने दे सकता, लेकिन दूसरी तरफ उसने विंग के लिए जगह छोड़ी थी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में विंग आता है। वहीं विंग जो आता है, वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग एक बार भी नहीं पलटता और सीधा अपने भाई के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं थोड़ी देर में चेंग साओ आती है और चेंग साओ जो उस जगह बैठ जाती है जहाँ वांग जी ने विंग के लिए प्लेस रखा था। वो एक स्माइल करती है और कहती है, महाराज मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे लिए यहाँ जगह छोड़ी है। वहीं मैडम यू और जियांग फेमियन और जियांग चेंग जो चेंग साओ को देखते हैं। वहीं विंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसे नहीं पता कि पहली बार उसे चेंग साओ को वांग जी के इतना करीब होना इतना बुरा क्यों लग रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से कोई रिएक्ट नहीं करता। वहीं वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है, क्योंकि विंग उसने तो वो जगह विंग के लिए छोड़ी थी, लेकिन विंग तो वहाँ बैठा ही नहीं और उसे ना चाहते हुए चेंग साओ को वहाँ बैठाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल चेंग साओ, आखिर तुम मेरी रानी हो और अपनी रानी को अपने पास बिठाने का मुझे पूरा हक है। तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। आखिर मुझे अपनी ओमेगा की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, है ना चेंग साओ। वहीं जियांग चेंग सिचेन मैडम यू जियांग फेमिया सभी लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं सिचेन को तो गुस्सा भी आता है, लेकिन विंग कोई रिएक्ट नहीं करता। वांग जी जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि विंग किसी तरीके से रिएक्ट करे, लेकिन विंग तो जैसे उसे वांग जी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो जानबूझकर विंग को जलस करना चाहता था, लेकिन विंग तो जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, विंग अंदर पूरी तरीके से जलस हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी उठे और चेंग साओ को खींचकर दूर फेंक दे और वो वांग जी के पास जाकर बैठ जाए, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। वहीं जियांग चेंग जो विंग को देख रहा था, विंग जो बस खाए जा रहा था। जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ गगा, क्या आपको गूसू का खाना पसंद नहीं आया। जियांग चेंग कहता है, विंग ये सब क्या है। विंग कहता है, क्या गगा। जियांग चेंग कहता है, विंग खाने के बाद मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, गगा बिल्कुल, लेकिन अभी आप खाना खाइए। गुजू में एक नियम है, खाना खाते टाइम कोई किसी से बात नहीं करता, इसलिए आप सब खाना खाइए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं चेंग साओ जो सबकी तरफ देखती है और वो करके एक स्माइल करती है। तभी वो मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है, वैसे भी मैडम यू, मुझे नहीं लगता कि आपने विंग को कुछ भी ऐसा सिखाया है जो एक ओमेगा को करना चाहिए। मैडम यू जो नैरोआइज करती हैं और गुस्से में चेंग साओ की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ऐसा तुम क्यों कह रही हो, क्या मैं जान सकती हूँ। तभी चेंग साओ कहती हैं, क्योंकि हमेशा विंग गुसू के सारे नियम तोड़ता है, वो कोई भी नियम नहीं मानता जो महाराज ने बनाए हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, मेरे बेटे को क्या करना है क्या नहीं वो बहुत अच्छे से जानता है, और अगर उसे कोई नियम पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल, अगर उसने उन नियमों को तोड़ा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाराज ने उसे पनिश ना किया हो। तभी चेंग साओ जो एकदम से मैडम यू के उस डार्क ऑरे को देखती है तो डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर विंग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। वहीं वांग जी जो चेंग साओ की तरफ मुड़ कर देखता है, वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे भी चेंग साओ रानी, आप महाराज की प्रिय रानी हैं और आप उनकी ओमेगा हैं। मैं तो बस महाराज का ओमेगा बनकर आया हूँ, तो अगर मैं रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ तो महाराज उन नियमों को तोड़ने पर मुझे सजा भी देते हैं और आपको तो खुश होना चाहिए ना। ऐसा कहता है, जिस पर चेंग साओ का फेस अचानक अजीब हो जाता है। मैडम यू के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका था, उसे चेंग साओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चेंग साओ की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, चेंग साओ ये सब क्या है। चेंग साओ कहती है, महाराज जो काम आप नहीं कर सकते वो मैं कर रही हूँ। वांग जी कहता है, मतलब। चेंग साओ कहती है, महाराज मैं अच्छे से जानती हूँ, आप विंग को यहाँ सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप महाराज हैं, तो मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। वांग जी कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ सबके सामने विंग को इस तरीके से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं। तभी चेंग साओ अचानक डर जाती है और कहती है, पर मैं तो आपकी। वांग जी कहता है, खड़ी हो और यहाँ से जाओ अभी।
ऐसा कहता है। वहीं चेंग साओ जो ये सब कुछ सुनती है वांग जी के मुंह से, वहीं सिचेन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। चेंग साओ जो सिचेन की तरफ देखती है, तभी सिचेन एक स्मग करते हैं और धीरे से कहते हैं, अपनी औकात मत भूलो चेंग साओ, तुम वांग जी के लिए कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा कहती है। चेंग साओ खड़ी होती है और सबके सामने झुकती है और कहती है, मेरा खाना हो चुका है, मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग जो चेंग साओ को जाते हुए देखता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। चेंग साओ ने उन सभी लोगों के सामने विंग को ऐसा दिखाया जैसे विंग को कोई मैनर्स नहीं है, जैसे विंग को नियम नियम बिल्कुल भी किसी नियम का पालन नहीं करता। विंग एक बिगड़ा हुआ ओमेगा है। चेंग साओ ने उसे सबके सामने ऐसा साबित करने की कोशिश की। तभी हम देखते हैं वांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कहता है, क्या सबका खाना हो गया? तभी सभी खड़े होते हैं और जाने लगते हैं। तभी वांग जी जब सभी निकल जाते हैं तो उसमें सिर्फ विंग, जियांग चेंग, मैडम यू, जियांग फेमियान और सिचेन ही रह गए थे और शुयांग था। तभी सभी पलटते हैं। तभी जियांग फेमियान कहते हैं, महाराज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है आप चलिए, आप हमारे कक्ष में चलिए, हम वहीं आते हैं। ऐसा कहते हैं, जिस पर कहते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ कहता है और कहता है विंग, लेकिन विंग कोई बात नहीं सुनता और कहता है, गगा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो सबसे कहता है, शुयांग आप तुम सबको लेकर मेरे कक्ष में चलो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर शुयांग कहता है। वहीं शुयांग सबको लेकर उस वार्ता कक्ष में जाता है। सच भी है कि वो कक्ष है जहाँ वांग जी अपने उन खास लोगों से मिलता है, या उन लोगों से जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और जियांग फेमियान तो अब सच में उसके ओमेगा के माता पिता हैं, इसलिए जो भी वो बात करना चाहते हैं वो सिर्फ उस कक्ष में ही कर सकते हैं, इसलिए शुयांग उन्हें वहाँ लेकर जाता है। वहीं सिचेन और जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं। जियांग चेंग एक स्माइल करते हैं। वहीं शुयांग जो आगे था, उसके बाद जियांग फेमियान और मैडम यू चल रहे थे। वहीं जियांग चेंग जानबूझकर सिचेन के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर सिचेन कहता है, जियांग चेंग कहता है, ऐसे मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारे भाई से बहुत कुछ सुनना पड़ा। सिचेन कहते हैं, ऐसी बात मत कहिए राजकुमार, मैं जानता हूँ कि वांग जी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए परेशान था, लेकिन ये आपकी वजह से नहीं था, आपने तो मेरी जान बचाई थी। जिस पर जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मुझे आप कहकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझे चेंग भी कह सकते हो। जिस पर सिचेन शर्मा जाते हैं। वहीं जियांग चेंग जो धीरे से सिचेन का हाथ पकड़ता है और उसे सहलाने लगता है। पूरी तरीके से सिचेन रेड हो चुके थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के रूम में जाता है। विंग जो वांग जी को देखता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मेरे साथ चलो, तुम्हारे माता पिता कुछ बात करना चाहते हैं और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ रहना चाहिए? विंग कहता है, मेरे माता पिता आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ रहना ज़रूरी है। वांग जी कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ रहो, समझे तुम? ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे उस कक्ष की तरफ घसीटता है। विंग कहता है, छोड़िए मुझे, वैसे भी क्या आपने कम इंसल्ट की है मेरी? क्या कुछ अभी बाकी रह गया है? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो कि मैं चेंग साओ का कुछ नहीं कर सकता। विंग कहता है, अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते है ना? लेकिन मेरी तभी विंग चुप हो जाता है। हालांकि विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं अब जानता हूँ चेंग साओ ने जो किया वो गलत था, मैं उससे बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी तुम्हारे माता पिता हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। ऐसा कहता है और वो दोनों उस वार्ता कक्ष में पहुँचते हैं। सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं विंग जो अपने भाई के पास बैठने जाता है, लेकिन वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चुपचाप यहीं बैठे रहो मेरे पास, समझे तुम? वांग जी विंग को अपने पास उस बड़ी सी जो सिंहासन था उस पर बिठा लेता है और सभी वहीं बैठ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, तो कहिए फेमियान आप क्या कहना चाहते हैं? यांग फेमियान कहता है, सचिए महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी है और आप सह परिवार मेरे यहाँ आएँ। मैं चाहता हूँ आप विंग को लेकर शादी में 2 दिन पहले आएँ,
क्योंकि यानली विंग से बहुत प्यार करती है और वो अपनी शादी की सारी रस्में विंग के होने पर ही करना चाहती है। मैडम यू कहती है, महाराज मैं चाहती हूँ कि आप विंग को जल्दी लेकर आएँ। वैसे भी शादी के बाद बहुत सारी रस्में थीं जो आपको और विंग को युग्मन में करनी थी, लेकिन वो आप नहीं आए और नहीं हुई, तो मैं चाहती हूँ इस शादी में वो रस्में भी पूरी हो जाएं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, अगर आप चाहती हैं तो हम शादी में 2 दिन पहले आ जाएंगे। आखिर अब आप मेरे ओमेगा के माता पिता हैं और आप जो चाहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। विंग तो शॉक हो जाता है। वहीं विंग लेकिन अभी भी गुस्सा था। वहीं जियांग चेंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। जियांग चेंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है क्योंकि वांग जी की जो स्माइल थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं हम देखते हैं विंग जब कुछ नहीं कहता तभी सभी खड़े होते हैं। वहीं वांग जी जो खड़ा होता है और अचानक जियांग चेंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं मैडम यू और जियांग फेमियान भी डर जाते हैं। तभी विंग जो वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या किया है मेरे भाई ने। जहाँ आप वहीं से चैन भी थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, विंग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को हार्म नहीं करूँगा। मैं उसे हार्म कैसे कर सकता हूँ, आखिर वो मेरा साला है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे भी राजकुमार जियांग चेंग, मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ थोड़ा टाइम पहले किया, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर आपने मेरे भाई की जान बचाई थी, ऐसा कहता है। वहीं विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं ये सुनने के बाद। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो एक स्माइल करता है, लेकिन विंग के साथ साथ जियांग चेंग, मैडम यू, जियांग फेमियान सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी जैसा क्रूर जियांग चेंग से माफ़ी मांग सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता आखिर वांग जी ने ये सब कुछ क्यों किया है, क्योंकि वो विंग को इस तरीके से खुद से गुस्सा नहीं देख सकता। वहीं विंग कहता है, क्या आप मेरे भाई से माफ़ी मांग रहे हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे भाई से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा मुझसे और नाराज रहे। और वैसे भी मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था और गलत चीज़ को वांग जी कभी सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं गलत करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैंने वो गलत किया है, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी की बातों को सुनकर विंग शॉक तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा लगता है जब वांग जी ऐसा कहता है कि विंग उसका ओमेगा है। उसे नहीं पता उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।